नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में मनाया खिचड़ी पर्व, प्रदेश की जनता को दी शुभकामनाएं, कहा प्रेम और भाईचारे का है पर्व। बसपा सुप्रीमो मायावती का कार्यकर्ताओं ने मनाया 67वां जन्मदिन, जन कल्याणकारी दिवस के रूप में किया गया याद। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर सॉन्ग और किताब का लॉन्च। मऊ में दलित युवती का अपहरण, मौलवी और साले पर रेप का आरोप, भूत प्रेत को डर दिखाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। जालौन में सफाई कर्मी की पीट पीट कर हत्या का खुलासा, मृतक के दोस्तों ने मामूली विवाद में की थी हत्या, पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्यारों ने रची थी झूठी कहानी। मामूली विवाद में दबंगों ने अपहरण कर की युवक की पिटाई, बचाने दौड़ी भीड़ पर हवाई फायरिंग कर फरार हुए बदमाश, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर जनपद में खिचड़ी पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की जनता को हार्दिक शुभकामना का संदेश दिया। उन्होंने परंपरागत विधि से खिचड़ी का पर्व गोरखनाथ मंदिर में मनाया, फिर देश की जनता को शुभकामना संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पर्व है और हम लोगों को हर साल इस पर्व को खुशी के साथ आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन लखनऊ में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मायावती ने पुस्तक का विमोचन भी किया, साथ ही बसपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान गायक कैलाश खेर की आवाज में मायावती पर लिखे और गाए गए गीत को रिलीज भी किया गया। तो लखनऊ स्थित बसपा कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दिन बसपा कार्यकर्ताओं ने जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया और पार्टी कार्यालय पहुंचकर बहन जी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मायावती ने स्वयं अपने जन्मदिन पर पुस्तक का विमोचन और एक गाने को रिलीज किया है, जिसे कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी है। जन्मदिन के दौरान मायावती ने आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर महंगाई और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। मायावती ने ईवीएम पर लगातार सवाल उठने के चलते आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की है। इधर मायावती के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। फैलाना शुरू कर दिया है, जबकि बीएसपी ने 1-2 बार यूपी आदि राज्य स्तर पर एवं मेहनतकश लोगों के तथा बहुजन समाज के लिए भी वास्तव में सन 2023 का ये वर्ष नया सवेरा बनकर जरूर आएगा और फिर उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी अच्छी उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। अब मैं अपनी पार्टी व मूवमेंट से जुड़ी मिशनरी पुस्तक का, सफरनामा पुस्तक का यहाँ विमोचन, जो कि बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। आपको बता दें कि ये जन्मदिन कहीं ना कहीं कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये सुप्रीमो मायावती का बसपा कार्यालय है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से
धूमधाम है, हर्षोल्लास है, फूलों से सुसज्जित किया गया है। जिस तरीके से बात किया जाए तो चारों तरफ देख सकते हैं कि झंडियां लगी हुई हैं, बसपा की झंडियां हैं चारों तरफ, और पूरी तरह से कहीं ना कहीं हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती जो अपने जन्मदिन पर उन्होंने ऐलान भी किया है कि जो 2024 का चुनाव है वो कहीं ना कहीं जो है साथ लड़ती हुई नजर आएंगी। अब जिस तरीके से बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती का साफ कहना है कि जो भी अन्य दल के लोग हैं उनकी तो बात नहीं, लेकिन अगर अपनी बात किया जाए तो बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी 2024 में, और साथ ही जो उनके निकाले हुए लोग हैं उनको वापसी नहीं ली जाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि बसपा में काफ़ी बड़े बड़े नेता हैं, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ से निकाले जाते हैं वही अन्य पार्टियों में लिए जाते हैं। तो अब आज जिस तरीके से उनके जन्मदिन पे कैलाश खेर का एक गाना भी रिलीज किया गया, साथ साथ एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया है, तो हर्षोल्लास और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके की खुशियां मनाई जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि बसपा किस तरीके से करवट बदलती है और 2024 के चुनाव में के रण यात्रा में कहां पर नजर आती है, किस तरीके से अपना विजय पताका फैलाती है और किस तरीके से वो चुनाव लड़ती, क्योंकि उन्होंने आज जिस तरीके से आरोप लगाया है, उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव कराए तो उसमें साफ नजर आएगा कि बसपा कहां पे नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे थे, आज भी एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम पे सवाल उठाया और उन्होंने साफ कहा कि यदि अगर देखना है बसपा की ताकत तो एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। अब 2024 में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगी, क्या रणनीति होगी, बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ती हुई विजय रथ का पताका फैलाती हुई नजर आएगी, किस तरीके से उनकी क्या रणनीति रहेगी, यह देखना होगा आने वाले समय में। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 TV लखनऊ। इधर राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में डिंपल यादव का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया, लेकिन कुछ महीने पहले ही सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते डिंपल यादव ने इसे सादगी के साथ ही मनाया। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश नजर आया और डिंपल यादव की अलग छवि के रूप में कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। विधानसभा से विजयश्री और आज डिंपल यादव के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कहती हूँ और मेरी यही उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में सन 27 में डिंपल भाभी एक बार मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रविवार को कानपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एमएलसी वेणु रंजन भदौरिया और एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया और सभी 5 सीटें जीतने का दावा किया। सिल्वर लाख से बना हुआ एक बार जोरदार ताली के वाराणसी के किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक सिखाने की दिशा में प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र भेजा गया है। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की ओर से भेजी जा रही इस वैन को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में पूर्वांचल के 20 एफपीओ शामिल हैं, जिनमें 11 एफपीओ बनारस मंडल के हैं। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एपीडा की ओर से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह भ्रमण कराए जा रहे हैं, जिससे किसान और किसान संघों से जुड़े पदाधिकारी कृषि उत्पाद निर्यात से जुड़ी नवीनतम जानकारियां हासिल कर सकें। 15 जनवरी से 21 जनवरी तक इस यात्रा के दौरान किसान नासिक, वासी और मुंबई इन सभी जगहों से निर्यात के क्रियाकलापों को बारीकी से सीखेंगे और वापस आकर गांव-गांव के किसानों को जानकारी देंगे। मऊ जनपद में दलित युवती का जबरन अपहरण करके उसके साथ रेप करने का मामला सामने आया है। दरअसल इस घिनौनी हरकत को यहां के एक मौलवी और उसके साले ने मिलकर अंजाम दिया और इसके लिए वो युवती को भूत प्रेत का डर दिखाया और नेपाल बॉर्डर के पास सिवान के मदरसे में गंदी हरकत की। इस मामले का विरोध होने के बाद पुलिस ने आरोपी जीजा और साले को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया है। साथ ही पीड़ित का महिला अस्पताल में मेडिकल भी किया गया।
जालौन में अज्ञात हमलावरों की ओर से सफाई कर्मी की हॉकी से पीट पीट कर हत्या करने के मामले के पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में आटा थाना क्षेत्र के संधी गांव में हुई यह पूरी घटना फर्जी निकली और हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो सफाई कर्मी के खास दोस्त थे। पुलिस के अनुसार 13 जनवरी को दोनों दोस्तों ने मामूली कहासुनी के बाद सफाई कर्मी की हत्या की और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी रची। बताया जा रहा है कि मृतक की बहन और आरोपी की बहन की दोस्ती को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने एक युवक की जमकर पिटाई की और अपहरण का प्रयास भी किया, लेकिन मौके पर लोगों की भीड़ जुटती देख बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। मौके पर जमा भीड़ ने किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और गोली चलाने वाले बदमाश को गिरफ्तार करते हुए आरोपी के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद कर लिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी बहुचर्चित श्रवण साहू हत्याकांड के आरोपी अकील के साथी जैद ने गोलीबारी करते हुए बाजार बंद कराए थे और इलाके में कई राउंड गोलियां चलाई थी। तो हाल ही में शहनशाह नामक शातिर बदमाश को असलहों के साथ जेल भेजा गया था। अब एक बार फिर अपहरण की कोशिश और गोलीकांड के वायरल वीडियो ने लोगों को खौफ में डाल दिया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के गृह जिले देवरिया में धान क्रय केंद्रों पर प्रभारियों और बिचौलियों के बीच सांठगांठ का खेल उजागर हुआ है। यहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की जांच में इसका खुलासा हुआ। जिलाधिकारी ने 3 दिन पहले सभी धान केंद्रों पर प्रभारियों की समीक्षा बैठक भी की, जिसमें कई कमियां पाई गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जांच में 3 केंद्रों पर 14,000 क्विंटल धान कम पाया गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने 3 धान क्रय केंद्र प्रभारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इधर संभल में साइबर और सर्विलांस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी किए गए 61 मोबाइल बरामद कर लिए हैं, जिनकी बाजार कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। बरामदगी के बाद पुलिस ने मालिकों को अपने अपने मोबाइल वापस लौटा दिए। मोबाइल मिलने के बाद लोगों को चेहरे खिले खिले नजर आए और वे खुशी खुशी अपने मोबाइल लेकर पुलिस को धन्यवाद देते हुए घर लौटे। उन्होंने पुलिस की जांच और मोबाइल बरामदगी के लिए एसपी का धन्यवाद भी किया। उल्टा दिखाना उल्टा सीधे जाओ। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते 2 सगी बहनों के साथ पड़ोसी दबंगों ने मारपीट की है। घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया जब बरला क्षेत्र के सूरजपुर गांव में दोनों बहनें बाजार से घर लौट रही थी और फिर बीच रास्ते में मारपीट की गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इधर मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ₹10 दे दो, नमकीन लेने जाएंगे, अपना सौदा लेके आएंगे थोड़ा। इन्होंने पैसे दे दिए, नमकीन लेने चली गई, अपना कुछ और भी लेने चली गई। वापस लौट के आ रही थी, इनकी बिक्की छीन के अंदर घर में कर ली और दोनों बेटियों को डंडों से पीटा, ईंटों से मारा। ये मेरी बेटियां दुकान पर गई थी सौदा लेने, तो वहाँ से वापस आ रही थी तो ब्रजेश, निशु, नितेश, अनुज कुमार, गैली, पूजा, किरण, मिथिलेश, इन लोगों ने मेरी बेटियों को अपने घर पर पकड़ लिया और बिक्की छीन ली और बुरी तरह से मारा पीटा, सिर फाड़ दिया और इनकी बाँह तोड़ दी, पैर तोड़ दिया
अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां बंडा थाना पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जो मकसूदापुर और गहलोइया पुल पर किराए की गाड़ी का मालिक बनकर सीधे साधे लोगों को बेच देते थे। ऐसे में पुलिस ने शातिर ठगों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर 13 लग्जरी गाड़ियां समेत फर्जी आधार कार्ड बरामद किए और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। से 4 पहिया वाहन जिनके पास हैं उनको किराए पे चलाने के नाम पर लेता था कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसके पश्चात कुछ समय तक उनकी जो किराया है वो अदा करने के बाद उन वाहनों को या तो वो गिरवी रख देते थे और पैसे लेकर, और या तो उन्हें बेच देते थे। तो इस तरह की एक सूचना 112 के माध्यम से कुछ समय पूर्व मिली थी थाना बंडा पे किसी एक गाड़ी के लोकेशन के संबंध में, जिसको डेवलप करते हुए ये कार्रवाई थाना बंडा पुलिस द्वारा की गई और कल इसके 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम जो सरगना है उसका नाम मुशर्रफ है और उसके साथ जो साथी गिरफ्तार हुए हैं एक आरिफ और एक राज। देवरिया जिले के पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का पैतृक गांव पकहा में दौरा रहा। यहां आयोजित सहभोज और कंबल वितरण में मंत्री शाही ने शिरकत की और गरीब तबके के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं और पुरुषों को कंबल वितरित किए। इसके अलावा कृषि विभाग की प्रदर्शनी भी लगाई गई, इसका भी अवलोकन उन्होंने किया। दूसरी दिशा में मोड़ते हुए सर लग रहा है। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री गिरीश चंद्र पाठी जी से भी अनुरोध है कंबल का लाकर के बंडल ये बीच वाली लाइन में रख लिया जाए और जल्दी कुपोषण हो रहा है और सारी दुनिया कुपोषण के संघर्ष से जूझ रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि कोविड काल में डॉक्टरों ने जो सुझाव दिया वो यही सुझाव दिया कि इस प्रकार के अन्न का ग्रहण ज़्यादा किया जाए। तो इस साल देश भर में और पूरे दुनिया के भीतर मोदी जी के आह्वान पर व्यापक रूप से मोटे अनाजों की खेती शुरू हो रही है। हम राज्य के भीतर भी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसका मंत्रिपरिषद के पास हमने अपना एक कार्यक्रम मंत्रिपरिषद के पास भेजा है, जो उसकी जल्दी ही स्वीकृति हो जाएगी। आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी से उस पर चर्चा की है और इस प्रकार से राज्य के भीतर एक विशेष योजना अगले 4 वर्षों के लिए हम मोटे अनाजों की लेकर के आ रहे हैं। गेहूं की कीमत इस साल 2040 रुपये थी और जो अभी हम लोगों ने जो बाजरा उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो MSP तय की गई थी वो 23